अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आप सुनते जाएं और आप देखते जाएं कि किस तरह का हमारे मुल्क के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम चल रहा है। आलिया नीलम साहबा ने फिर क्योंकि इनका नाम दिया सुल्तान तनवीर का, उन्होंने कहा जी इंसाफ करेंगे। इंसाफ तो करना था, जिसको फिर आलिया नीलम साहबा और अमीर भट्टी भी जिसका नाम दें सुल्तान, फिर उसके बाद आलिया नीलम साहबा भी उसका नाम दें, सिकंदर सुल्तान राजा को भी वो पसंद हो जज, तो वो फिर इंसाफ ना सिर्फ करेगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा। ये जनाब इनका PP 145 में जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक जो उज़्मा बुखारी के खामिद हैं समीउल्लाह, उनसे जीते यासिर गिलानी। अच्छा, पहले कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ कि यासिर गिलानी साहब के पास 168 के 168 पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 ओरिजिनल मौजूद हैं। 3 और जमातें, जमात इस्लामी, TLP और मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी अपने अपने, मरकज़ी मुस्लिम लीग नून नहीं, मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपने अपने फॉर्म 45 जमा कराए। उन 3 जमातों के फॉर्म 45 और इनके यासिर गिलानी साहब के फॉर्म 45 सेम है। उन तीनों के मुताबिक भी जमात इस्लामी, TLP और मरकज़ी मुस्लिम लीग के फॉर्म 45 के मुताबिक भी यासिर गिलानी साहब वो इलेक्शन जीते हैं। कितने वोटों से जीते हैं? ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक 4 जमातों के पास जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं, चारों के सेम ओरिजिनल, उनके मुताबिक यासिर गिलानी साहब के वोट हैं 40,588 और समीउल्लाह खान जो उज़्मा बुखारी के खामिद हैं उनके वोट हैं 34,460। तो यूं ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक यासिर गिलानी साहब जीते हुए हैं 6,128 वोटों से। अच्छा, अब आ जाए इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म 45 हैं। अब आपको मैं बताऊंगा आगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह की चीज़ों में किस तरह के सबूत उनके सामने थे जस्टिस सुल्तान तनवीर के, और उन्होंने फैसला क्या दिया। इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म 45 अपलोड किए इलेक्शन कमीशन ने खुद, उसके मुताबिक 168 में से 146 पोलिंग स्टेशंस के जो फॉर्म 45 हैं वो दोनों उम्मीदवारों के सेम है। 168 में से 146 सेम है, 22 के ऊपर डिस्प्यूट है, 22 इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी की है, 22 फॉर्म 45 उनके अंदर। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं उसमें यासिर गिलानी साहब के वोटों को नहीं छेड़ा, वो उतनी रहने दिए। अलबत्ता समीउल्लाह खान के वोट तब्दील करके 34,000 से बढ़ा के 42,000 कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी करके और फॉर्म 45 में 1972 वोटों से यासिर गिलानी साहब को हरा दिया और उसको समीउल्लाह खान को, उज़्मा बुखारी के खामिद को 1972 वोटों से जितवा दिया फॉर्म 45 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन फिर दिलचस्प बात देखें, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो अपने अपलोड किए उसमें 1972 वोटों से जितवाया उसको, समीउल्लाह खान को। लेकिन जो फॉर्म 48 है, फॉर्म 48 क्या होता है, फॉर्म 47 होता है ना, उसके ऊपर टोटल वोट लिखे हुए होते हैं कि नून लीग ने इतने लिए, पीपल्स पार्टी ने इतने लिए, TLP ने इतने लिए, जमात इस्लामी ने इतने लिए, फलां उम्मीदवार ने इतने लिए, PTI ने इतने लिए, सुन्नी ताकत कौंसिल, वो टोटल लिखे होते हैं। लेकिन ये जो टोटल होते हैं ना फॉर्म 45 के, फॉर्म 47 के ऊपर, और फॉर्म 45 होता है हर पोलिंग स्टेशन का, फॉर्म 48 होता है, एक फॉर्म 48 होता है, फॉर्म 48 होता है, उसके ऊपर हर पोलिंग स्टेशन के वोट लिखे हुए होते हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 1 फलाना, उसमें इस उम्मीदवार के इतने वोट, इसके इतने वोट, इसके इतने वोट, इसके इतने वोट। और फिर फॉर्म 47 जो है वो फॉर्म 48 की बुनियाद पे तैयार होता है। तो फॉर्म 48 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, सुनिए जरा। फॉर्म 48 जो है उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो यासिर गिलानी है उनको 4,316 वोटों से हराया। फॉर्म 45 जो खुद अपलोड किए इलेक्शन कमीशन ने, उसमें यासिर गिलानी जो PTI के उम्मीदवार है इमरान खान के, उनको हराया 1972 वोटों से, और अपने ही फॉर्म 48 पे उनको हरा दिया 4300 और 16 वोटों से। आप अंदाजा लगाएं इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 48 में फर्क है, अपने इलेक्शन कमीशन के अपलोड करदा। लेकिन यह नजर नहीं आया सुल्तान तनवीर को। फिर एक और हैरान कुन इंकशाफ सुने, मतलब सर आप पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। यासिर गिलानी साहब ने रिकॉर्ड लगाया कि जो 22 पोलिंग स्टेशन है इसके, ये जो मुतनाज़ा, ये जो 22 फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन ने उसमें चेंजिंग की है, उन 22 के अंदर अब होता क्या है, आप सब वोट डालने गए होंगे, मोस्टली डालने जाते हैं, या आपको पता है कम से कम जिन्होंने नहीं भी डाला, आप जब जाते हैं आपको 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। इस्लामाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान में 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में सूबाई नशिस्तें नहीं है, यहाँ पे एक होता है MNA का। बाकी पूरे पाकिस्तान में 2 दिए जाते हैं, एक MNA का, एक MPA का। वोट जो बैलेट पेपर जो इस्तेमाल होते हैं वो बराबर होते हैं,
यानी अगर टोटल वोट कास्ट हुआ है 1,72,000, तो 1,72,000 ही बैलेट पेपर उसने फाड़ के दिए होंगे एमएनए की सीट के लिए और 172 ही फाड़ के दिए होंगे एमपीए के लिए। यहां पे क्या हुआ, जो 22 ये पोलिंग स्टेशन जहां पे या इसके समीउल्लाह खान के वोट बढ़ाए गए 8,000, वहां पे जो एमपीए की सीट के ऊपर हैं वो 8,000 वोट ज्यादा कास्ट करवा दिए इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी करके, और एमएनए के उतने ही हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? बैलेट पेपर तो 2 फाड़ के देता है ना वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमला बैठा होता है। ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने 8,000 लोगों को, आने वालों को एमएनए का बैलेट पेपर दिया ही नहीं है, सिर्फ एमपीए का बैलेट पेपर दे दिया? ये कैसे हो सकता है? ये तो तसव्वुर नहीं है। कुल वोट जो कास्ट होते हैं वो उतने ही होते हैं एमएनए और एमपीए पे, लेकिन बाकी फर्क पड़ जाता है। कई बार हो सकता है कि एमपीए की सीट के ऊपर 5,000 वोट मुस्तरद हो जाए, एमएनए के ऊपर 3,000 हो जाए, तो ये तो हो सकता है, लेकिन कुल बैलेट पेपर जो इस्तेमाल होंगे वो सेम होंगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये हुआ है कि एमएनए के 22 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जो वोट कास्ट हुए हैं, एमपीए के ऊपर 8,000 ज्यादा कास्ट करवा दिए इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी करके। वजह 8,000 तो नंबरों में इन्होंने बढ़ाए हैं ना, बैलेट पेपर थोड़ी इस्तेमाल हुआ है, वो तो बाद में बैलेट पेपर पूरे किए होंगे। ये इतना चीजें मौजूद थी सबूत, उसके बावजूद सुल्तान तनवीर ने आज समीउल्लाह गिलानी की जीत को, समीउल्लाह गिलानी नहीं, समीउल्लाह खान जो नून लीग के आज़म बुखारी के खामिद, उनकी जीत को दुरुस्त करार दिया है, और यासिर गिलानी जो इमरान खान के उम्मीदवार हैं उनकी शिकस्त को दुरुस्त करार दिया है। ये किया है सुल्तान तनवीर ने, और अब ये मामला ऊपर अदालतों में आएगा। और ये है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का दौर, जो कल उनकी एक तस्वीर आई, पता नहीं किससे मिल रहे हैं सऊदी अरब में, और इंसाफ की बड़ी, दीन में इंसाफ के ऊपर बड़ी वहाँ पे जिक्र हो रहा है कि इस्लाम इंसाफ का क्या दर्स देता है। तो ये हो रहा है, इस्लाम का जो दर्स है उसके मुताबिक दौरे याहिया खान अफरीदी में इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। नीचे की अदालतों में भी मैं बताऊँगा, वो स्टोरी मैं तैयार कर रहा हूँ, एक दोस्त के से मैंने डाटा मंगवाया, वो भी आपको बताएंगे। ये हुआ है, यासिर गिलानी साहब के पास तमाम सबूत मौजूद हैं, वो ट्विटर पे भी शेयर किए हैं, बुकलेट में भी उनके पास हैं, लेकिन ये आज फैसला दिया है जस्टिस सुल्तान तनवीर ने, जिनको सिलेक्ट किया पहले अमीर भट्टी ने, और उसके बाद फिर आलिया नीलम ने, और सिकंदर सुल्तान राजा ने। और जस्टिस याहिया खान अफरीदी कहते हैं कि मेरी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मेरी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, मुझे फ़ख्र है। और वो हुकूमत की बहुत तारीफ़ें करते हैं कि बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है, ये निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है ये निज़ाम, ये कर रही है अदालतें इंसाफ। ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। अल्लाह ताला रहम करें हमारे मुल्क के ऊपर, ये चीज़ें हैं। और फिर कहते हैं कि हर आने वाले दिन के साथ मुल्क में इस्तराब क्यों बढ़ रहा है, इस निज़ाम की नफरत क्यों बढ़ रही है, लोगों में गम व गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, शिद्दत क्यों बढ़ रही है। इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर क्या कहा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। एक कानून का मैंने कहा था, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि कानून जो आ रहा है वो क्या है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।